हेलो एवरीवन, एमजेपीआरयू द्वारा कंडक्ट एलएलएम एंट्रेंस में आपकी क्या कुछ प्रिपरेशन और उसकी क्या कुछ आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और आपका क्या एक सेफ स्कोर और आप कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करें और आपके पास क्या बुक्स होनी चाहिए और आपको किन इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ना चाहिए, इन सभी टॉपिक की आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। फर्स्ट आपके पास कौन सी बुक होनी चाहिए, तो आपकी परीक्षा मंथन आपकी एमसीक्यू बेस की बुक आती है, आपके पास वो बुक होनी चाहिए। या फिर आपके पास सिंगल लॉ पब्लिकेशन की एक बुक आती है, आपकी ये बुक होनी चाहिए। आपके पास अगर कोई अलग बुक है तो आप उसको प्रेफर कर सकते हैं, आप उससे सब्जेक्टेड बाय एमसीक्यू लगाइए। अगर आपके पास कोई बुक नहीं है तो हम टेलीग्राम पे आपको बुक शेयर कर दिया करेंगे, आप उससे अपनी तैयारी करें। बात करेंगे क्या इसका एक सेफ़ स्कोर होना चाहिए। आपके 400 में से 200 नंबर आपका एक सेफ़ स्कोर है, सभी कैटेगरी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो आपको कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, तो सबसे पहले आपको फोकस करना है मेनली आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पे आपको फोकस करना है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट केस और आपके इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन के हैं वो, और आपके इम्पॉर्टेंट सेक्शन, आपके जो इम्पॉर्टेंट सेक्शन आपके आईपीसी, कॉन्ट्रैक्ट, आरटीआई और जो आपका यूएन का चार्टर है आपके, उसके जो अनुच्छेद हैं वो आपको तैयार होने चाहिए, क्योंकि आपका इंटरनेशनल लॉ में आपका यूएन चार्टर से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे कि इसकी क्या कुछ आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो आपके जो सब्जेक्ट हैं वो आपके 10 सब्जेक्ट हैं इस एंट्रेंस में, हमने यहाँ पे बात की है 7 सब्जेक्टों की। आपका आईपीसी, आपका जूरिस्प्रूडेंस, आपका लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आपका कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरनेशनल लॉ और आपका आरटीआई और लॉ ऑफ टॉर्ट, क्योंकि इसका आपका जो स्टडी मटेरियल है वो आपको आसानी से प्रोवाइड हो जाएगा। वहीं बात करें आपके जो 3 सब्जेक्ट हैं, लॉ रिलेटिंग टू वुमेंस एंड चिल्ड्रन, आपका साइबर और आपका प्रेजेंट डे, इनसे आपके क्वेश्चन भी फिक्स नहीं है कितने आ सकते हैं, और ना ही आपका कि क्वेश्चन कहाँ से फ्रेम हो सकते हैं उसका कोई आपको आइडिया नहीं है। लेकिन आईपीसी, जूरिस्प्रूडेंस, इनका एक बेसिक आइडिया लग सकता है कि क्वेश्चन कहाँ से फ्रेम हो सकता है। तो आपका जो मेनली फोकस होना चाहिए वो आपके इन 7 सब्जेक्टों पर होना चाहिए। सिलेबस का जो सबसे पहले पार्ट है वो आपका जूरिस्प्रूडेंस है। तो जूरिस्प्रूडेंस में आपको क्या कुछ पढ़ना होगा। जूरिस्प्रूडेंस में आपके जो डिफिनीशन दी हुई हैं, जैसे ऑस्टिन ने जूरिस्प्रूडेंस को कैसे डिफाइन किया है, हालैंड, सामंड, ग्रे, फैटन, कीटन, रास्को पाउंड और जूलियस स्टोन, इन सभी ने जूरिस्प्रूडेंस को कैसे डिफाइन किया है। तो आपके डिफिनीशन से 1 या 2 क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा जा सकता है। पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी सामंड की परिभाषा है, या निम्नलिखित में से कौन सी जूलियस स्टोन की परिभाषा है, ये सीधे आपका क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद इनकी ही कुछ बुक्स आ सकती हैं, जैसे लिवियाथन है आपकी, हॉब्स की हो गई, आपका द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ, ये आपकी हार्ट महोदय की है, ठीक है। ऐसे ही आपकी द प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड, ये आपकी ऑस्टिन की है, और द प्रोविंस एंड फंक्शन ऑफ लॉ, ये आपकी जूलियस स्टोन की है। तो आपकी ऐसे ही आप बुक तैयार कर लेना। ऐसे ही आपका क्वेश्चन पूछा जाता है सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी किसने प्रोपाउंड की थी, तो आपका आंसर होगा कि ये रास्को पाउंड ने प्रोपाउंड की थी। ऐसे ही आपकी पूछी जाती है वोकजिस्ट थ्योरी, ये किसने आपकी प्रोपाउंड की थी, तो आपका ये शेवनी ने प्रोपाउंड की थी। वैसे ही आपका स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि परिस्थिति से संविदा की ओर किसने आपका ये सिद्धांत दिया था, तो ये आपका सर हेनरी मैन। फिर उसके बाद आपका लिविंग लॉ, ठीक है, ये आपका एयरलिच ने दिया था। और विधि शास्त्र में आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डिबेट है वो आपकी हार्ट एंड फुल्लर डिबेट, ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका एक पूछा जाता है सामाजिक समीक्षा का सिद्धांत, आपका सोशल सॉलिडेटरी, ये पूछा जाता है आपका सामाजिक समेकता का सिद्धांत किसने दिया, तो आपका ये ड्यूविट ने दिया। आपको इन्हीं पे फोकस करना है। और आपका जूरिस्प्रूडेंस में जो आपकी विधि शास्त्र की जो शाखा है, आपका ये चार्ट दिया हुआ है, इस चार्ट को आप सही से याद करना, इससे आपका 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जैसे पूछा जाएगा विश्लेषणात्मक विचारधारा से संबंधित कौन से विधि शास्त्री हैं, तो आपके ये ऑप्शन होंगे, आपको इनको जब पता होगा तो आपको तभी आप टिक कर पाएंगे सही से। आपका ऐसे ही ऐतिहासिक विचारधारा के जनक कौन है, तो शेवनी, आपका दार्शनिक विचारधारा होगा, और समाजशास्त्री विचारधारा होगा, प्राकृतिक विचारधारा। इसमें आपके जो प्रमुख दार्शनिक हैं आपको उनको पता होना चाहिए। जैसे आपका शेवनी हो गया ऐतिहासिक विचारधारा के, ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही विश्लेषणात्मक विचारधारा में आपको ऑस्टिन, वेल्थम और आपका सामंड, ये पता होना चाहिए। वहीं समाजशास्त्री आपकी विचारधारा में आपको अगस्ट काम्टे, ड्यूगिट, एहरलिंग और आपका रास्को पाउंड, ये आपको पता होना चाहिए। ये आपको चार्ट याद होना चाहिए। बात करेंगे आपको कॉन्स्टिट्यूशन लॉ से, तो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ से आपको आर्टिकल बेस, जो डायरेक्ट आर्टिकल बेस क्वेश्चन आते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। आप 300 से जो ऊपर के आर्टिकल दिए गए हैं, फोकस आपको उन पे करना है, ठीक है। इसके बाद आपके जो लैंडमार्क केस हैं वो
आपके जैसे लैंडमार्क केस आपका केशवानंद, शंकरी प्रसाद, सज्जन सिंह, गोलकनाथ, आपका एसआर मुंबई, मिट्ठू पंजाब राज्य, ज्ञान कौर, मिनर्वा मिल्स, मद्रास चंपकम दोराई राजन, आपका हुस्नेरा खातून, मेनका गांधी, भीका जी। इसका आपको बस इन जो लैंडमार्क केस है इसमें आपको हेल्ड पार्ट याद करना है कि किस केस में क्या डिसाइड किया गया। जैसे भीका जी आपको पता होना चाहिए कि भीका जी में आपका आच्छादन का सिद्धांत दिया गया, हुस्नेरा खातून में आपका स्पीडी ट्रायल की बात की गई, ऐसे ही ज्ञान कौर में आपकी बात की गई कि जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। ऐसे एसआर मुंबई में आपको बताया गया है कि पंथ निरपेक्षता है ये संविधान का आधारभूत ढांचा है। तो आपको बस इसका हेल्ड पार्ट याद होना चाहिए कि क्या डिसाइड किया गया। इससे आपके 1 से 2 या हो सकता है 4-5 क्वेश्चन पूछे जाएं। वहीं पर आपको प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, आपका गवर्नर, इन टॉपिक से आपको तैयार होने चाहिए। PBIQ आपके पढ़ लेना आप कोई भी बुक उठा के, ठीक है। फंडामेंटल राइट से आपके केस लाल पूछे जाएंगे। आपका इमरजेंसी प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। आपका यूनियन एंड स्टेट जुडिशरी ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वहीं आप सुप्रीम कोर्ट और आपका हाई कोर्ट इन टॉपिक को भी देख लेना। अब बात करते हैं लॉ ऑफ टॉर्ट में। तो लॉ ऑफ टॉर्ट में आपको सब तैयार करना होगा। इसकी जो डिफिनीशन आपकी जो विनफील्ड और सामंड ने दी, उसके बाद आपका नो फॉल्ट लाइबिलिटी, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, उसके बाद आपका डिफेमेशन आपको तैयार होना चाहिए। उसके बाद रिमोट ने डेमेजेस, नेग्लिजेंस आपका, फिर आपका वैकेरियस लाइबिलिटी और उसके कुछ इंपॉर्टेंट केस जैसे आपका हेंस बनाम हार्वुड हो गया, स्मिथ वेकर हो गया, आपका प्रिस्टेले फाउलर हो गया, आपका जैसे कठोर दायित्व तो आपका स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी से रॉलेंस फ्लेचर का हो गया, आपका पूर्ण दायित्व MC मेहता हो गया, ठीक है। ऐसे ही आपका डोनोग बनाम स्टीवेंस था, ये किससे संबंधित है, ये आपको केस ला याद होने चाहिए। इसके कुछ जनरल एक्सेप्शंस हैं जैसे वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया, एक्ट ऑफ गॉड, प्राइवेट डिफेंस, मिस्टेक, नेसेसिटी, आपका ये आपको तैयार होने चाहिए। और आपका इंजूरिया साइन डेनम और डेनम साइन इंजूरिया, इससे रिलेटेड आपको केस पता होने चाहिए। जैसे इंजूरिया साइन डेनम से आपका रिलेटेड है SB बनाम वाइट, और आपका डेनम साइन इंजूरिया से रिलेटेड है आपका जो ग्रामर स्कूल वाला था केस, ये आपको पता होना चाहिए। बात करें इंटरनेशनल लॉ से, तो इंटरनेशनल लॉ से आपका जो UN चार्टर है इससे ही क्वेश्चन आएंगे। जैसे आपका जनरल असेंबली हो गया, ठीक है, वो पूछेंगे जनरल असेंबली में कितने सदस्य होते हैं, ठीक है, या UN चार्टर है उसका मुख्यालय कहाँ पे है, ठीक, हेडक्वार्टर की बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसकी आधिकारिक भाषा क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो वो बेसिकली यहीं से पूछे जाएंगे। फिर आपका हो गया सिक्योरिटी काउंसिल हो गया, ठीक है, आपका फिर हो गया इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसलिंग, ठीक है, काउंसिल, इससे क्वेश्चन आपका, फिर उसका ट्रस्टीशिप काउंसलिंग, इससे आ जाएगा क्वेश्चन आपका। फिर द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो वो पूछेंगे द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आपका कहाँ स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए द हेग। वो क्वेश्चन आपका UN ऑर्गन से ही पूछेंगे, जो इसके ऑर्गन है 6, इसी से क्वेश्चन आपका आएगा, ठीक है। आपको तो इनके क्या, इसके कितने स्थायी सदस्य हैं, कितने अस्थायी सदस्य हैं, और क्या इसके पार्ट हैं, और क्या इसकी आधिकारिक भाषा है, कितने इसमें सदस्य हैं, और कितने मेंबर हैं, वो अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आप अलग से अगर एडिशनल याद करना चाहते हैं तो UN चार्टर दिया गया, इसके कुछ इंपॉर्टेंट आपके आर्टिकल हैं वो आप तैयार कर लेना, वो सफिशियंट होगा आपका इंटरनेशनल लॉ के लिए। कॉन्टेक्स्ट, तो कॉन्टेक्स्ट से आपका इंटरप्रिटेशन क्लॉज जो आपका 2A से स्टार्ट होता है 2J तक जाता है, जिसमें आपके बहुत से टर्म डिफाइन किए गए, जैसे प्रोपोजल आपका क्या होता है, प्रोमिस क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। आपका जो इंटरप्रिटेशन क्लॉज यानी कि निर्वचन खंड है वो आपको तैयार होना चाहिए। फिर इसके कुछ इंपॉर्टेंट केस हैं वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। जैसे आपको पता होना चाहिए हेडले बनाम वैक्सनडेल, ठीक है, एडम्पशन बनाम जार्विस, मोहरी बीवी का केस, लाल मनसुकरा गौरी दत्त का केस, भगवान दास गिरधारी लाल दास, इसका केस होना चाहिए याद। और ठीक है, आपका ये आपको केस याद होने चाहिए जो बहुत आपके इंपॉर्टेंट केस हैं। जैसे आपका पूछा जाता है जनरल ऑफर से आपका, ठीक है, उससे रिलेटेड केस बहुत फेमस केस है आपका कार्लिल बनाम कार्बोक्सिलिक स्मॉल वार कंपनी, तो आपको ये केस पता होने चाहिए। फिर उसके बाद आपके जो इंपॉर्टेंट सेक्शन हो गए, कुछ आपका इंपॉर्टेंट सेक्शन हो गया कि कॉम्पिटेंट पार्टी कौन सी है, आपका जो सेक्शन 11 की बात करता है, अनसाउंड हो गया जैसे आपके 12, ठीक है, कंसेंट की बात करता है आपका 13, 14 आपकी फ्री कंसेंट की बात करता है। ऐसे ही आपके जो 10 से 25 तक जो आपके सेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप सेक्शन 30 देख लेना, 31 देख लेना, 56 आपकी नैराश्य सिद्धांत की बात करता है, 124 आपकी क्षतिपूर्ति इंडेमिनिटी की बात करता है, और फिर उसकी जो 129 है ये आपकी बात करता है चलत प्रत्याभूति की यानी कि कंटिन्यूड गारंटी की बात करता है। उसके बाद आपकी 148 में बेलमेंट की बात की गई है, और 172 आपका बात करता है प्लेज की गिरवी की, और आपका 182 आप और ऐड कर लेना, आपकी वो बात करता है एजेंसी की अभिकर्ता की। तो आप इन टॉपिक को पढ़ लेना, खासकर आपको वाइड एंड वाइडेबल कॉन्टेक्ट, इससे आपसे 1 या 2 क्वेश्चन जरूर बनेंगे, और जो मैंने सेक्शन बताया इनको आप एक बार रेफर जरूर करना। नेक्स्ट आपका जो प्रेजेंट डे है इसमें आपको मुख्य फोकस करना है वो आपका
आपका नेशनल एंड इंटरनेशनल इशूज़ और लीगल करंट अफेयर, आपको इन्हीं 2 टॉपिक को फोकस करना है। बात करें लॉ ऑफ क्राइम से, तो लॉ ऑफ क्राइम से आपको आईपीसी से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका, और किसी भी सब्जेक्ट से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो डायरेक्ट जो सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं आपको उन पे फोकस करना है। आपके जो जनरल एक्सेप्शन दिए गए हैं जो आपके 96 से 106 तक जाता है वो आपको तैयार होना चाहिए। उसके बाद आपका कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद हार्ट एंड ग्रीवियस हर्ट, आपका किडनैपिंग एंड अबडक्शन, ये हो गया आपका। फिर आपका थेफ्ट हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद एक्सटॉर्शन हो गया, ठीक। उसके बाद रोबरी हो गई आपकी एंड डकैती हो गई, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। और इसमें जो आप फोकस करना वो इलस्ट्रेशन बेस्ड यानी कि जो दृष्टांत बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उन पे, जैसे आपके चोरी के दृष्टांत दिए गए हैं आप इन पे फोकस करिए। ऐसे ही एक्सटॉर्शन के जो आपके इलस्ट्रेशन दिए गए हैं आप इनको पता होने चाहिए। और ऐसे ही पनिशमेंट में पूछेंगे कि मर्डर में कितना पनिशमेंट दिया जाएगा, तो आपके पास 4 ऑप्शन होंगे। आप इन सभी के जो पनिशमेंट और इलस्ट्रेशन सही से कंप्लीट कर लेना। आपके आईपीसी से समझो आपके 10 क्वेश्चन मिलेंगे, 10 से 15 क्वेश्चन आपको हर हालत में मिलेंगे। तो समझो एक क्वेश्चन 4 नंबर का है तो आपको 40 से 50 नंबर का आईपीसी वेटेज देगा, तो आप आईपीसी को बहुत अच्छे से तैयार करिए। नेक्स्ट आपका आरटीआई से, तो आरटीआई का मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, तो उसमें सारे टॉपिक मैंने कवर किए हैं, तो आप वो वीडियो देख लेना, वहाँ से आपका आरटीआई कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका साइबर लॉ से आपका जो पूछा जाने वाला टॉपिक है, ठीक है, आपका आईटी एक्ट से ही क्वेश्चन बनेगा आपका। तो आरटी एक्ट से आपका जो सेक्शन आपका 48, 57 और 65, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन आपके। और आपका 66 ए से जो 66 एफ तक दिया गया है प्रोविजन, आपको ये पता होने चाहिए। उसके बाद आपका 67, 72 या 74, ये आप सेक्शन सर्च करके देखना, सीधे वहीं पूछा जाएगा कि आर्टिकल 48 में क्या डिफाइन है। सीधे क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से बनेगा, साइबर लॉ से क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं सेक्शन से क्वेश्चन बनेगा, आप ये समझ लेना। नेक्स्ट आपका लॉ रिलेटिंग टू वुमेन्स एंड चिल्ड्रन, तो आपको यहाँ पे पढ़ना होगा ओनली पॉस्को एक्ट। और भी दिए गए, आप चाहे पढ़ लो, डीबी एक्ट पढ़ लेना आप चाहे तो, लेकिन वहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। जो मेन क्वेश्चन आएगा वो आपका पॉस्को से ही आना है, तो आप पॉस्को एक्ट सही से तैयार कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग मी।